नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं एडी न्यूज़ 15 सच आप तक। जैसा कि आगरा कोटी मीना बाजार के अंदर किसान यूनियन की तरफ से एक बहुत बड़ा मेला चल रहा है, जिसमें किसान से संबंधित हर मशीनरी, हर प्रोडक्ट यहाँ पे सबकी स्टोरें लगी हुई हैं। और एक नई चीज़ यहाँ देखने को मिली है, जैसे हर इंसान के जीवन का हिस्सा है, देखा गया है आलू। आलू आपने सिर्फ देखा होगा तो वो एक ही प्रकार का देखा है, और अभी कुछ दिन से एक आलू की ब्रांड और आने लगी है जो शुगर फ्री कहलाता है। ज़्यादातर दो ही लोग जानते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक नई चीज़ देखी जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखी होगी। ये काव्य एग्रो पोटैटो नाम से एक इनकी संस्था है, जो कि ये आलू की नई वैरायटी लॉन्च कर रही है। और शायद उत्तर प्रदेश में अभी तक कहीं भी इस तरीके का ना आलू देखने को मिला है, ना आपने कभी देखा होगा। तो हम मिलवाते हैं आपको कि कौन सा आलू है, क्या है, पूरी जानकारी बताएंगे इसके बारे में। सबसे पहले आप हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपसे पता करना चाहेंगे कि ये आपके दिमाग में कहाँ से आया, और ये वैरायटी आप कहाँ से लेके आए। पहली बार हम लोग जो देख रहे हैं कि जो आलू की वैरायटी, हम भी अचंभित है कि ये आलू मिला कहाँ से आपको, कहाँ से आपने इसकी खोज की है। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, नाम क्या है? मेरा नाम राहुल चौधरी, काव्य एग्रो पोटैटो सीड ओनर। और मैं यहाँ पे हमने मेला का आयोजन हुआ था ग्रैंड एक्सपो का, इसमें हमने अपना एक स्टॉल लगाया है। मैंने देख रहा हूँ कि यहाँ पर लगा हुआ है कि आप एक आर्मी मैन थे, और आर्मी मैन के बाद आप एक किसान बने हैं। तो क्या आपके दिमाग में ऐसा थॉट आया कि आपने आर्मी के बाद में एक किसान के अंदर बिल्कुल आप आ गए, और ये आलू की खोज आपने किस तरीके से करी? दरअसल में क्या था कि मैं पहले आर्मी में ही था, और एक दिन मैं अपने खेत के लिए आलू का सीड लेने के लिए गया। ये 2018 की बात है। तो उस समय हम जो सीड लेके आए तो हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का सीड नहीं मिल पाया। तो हमने जब सीड को लगाया, वो सीड भी उस समय हमने 1200 रुपये पैकेट का लिया था। इतना महंगा सीड लिया था, लेकिन उत्तम क्वालिटी ना मिलने के कारण हमारा नेक्स्ट सीजन बिल्कुल ख़राब हो गया, और फिर हमें बहुत लॉसेस हुए। फिर मैंने ऐसे बैठे बैठे एक दिन दिमाग लगाया, क्यों ना हम एक सीड लाइन में ही हम काम किया जाए। तो मैंने 2019 से हमने इस लाइन को चुना। हमने इसके सोर्सेज इकट्ठना शुरू करी कि कहाँ से हमें इसके सोर्स मिल सकते हैं, किस तरह से हमें ये मिल सकता है, या हम नई सीड कहाँ से जानकारी। तो हमने देखा कि हमें CPRI के बारे में हमें पता लगा 2019 में, और हमने CPRI में जाके पहले वहाँ पे रसीदें अपना रजिस्ट्रेशन कराते थे, एप्लीकेशन देते थे। तो हमें वहाँ से एक छोटी सी क्वांटिटी में सीड मिलता था, 2 क्विंटल, 1 क्विंटल, 5 क्विंटल, इस तरह से सीड वैरायटियों के मिलते थे। तो मैंने ग्वालियर से लिया सीड, जलंधर से लिया, और अपनी मेरठ CPRI से लिया। मुझे CPRI से आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, मुझे CPRI की बदौलत है। वहाँ से ऐसी जानकारी मिली, मुझे ऐसी डॉक्टर साहब ने, साइंटिस्टों ने जानकारी दी कि मैं आज खुद की अपनी एक छोटी सी कंपनी बना के और सीड लाइन में मैं काम कर रहा हूँ। मेरे पास CPRI के 4 MUs हैं, और जिसमें कि 2 मेरे पास नई वेराइटियाँ हैं, चिप्सोना 5 और फ्राईहोम। और मेरे पास एक इनकी जो नई टेक्नोलॉजी है ARC, वो भी मेरे पास है। और एक MU मैंने अपना एक इनकी सॉइललेस मीडिया का भी किया हुआ है। तो आप देख सकते हो, ये हमारी वेराइटियाँ हैं। जो भी हमें ये कुफरी फ्राईहोम है, जो एक सबसे पहले हमने इसका लाइसेंस लिया था, कुफरी फ्राईहोम का। ये जो फ्रेंच फ्राई के लिए यूज़ की जाती है वैरायटी। उसके बाद ये 3 वैरायटी हैं जो मोदी जी ने भी इनको रिलीज किया था, भास्कर, कुफरी जमुनिया और अपना चिप्सोना 5। ये जो आलू है कुफरी जमुनिया जो आप बता रहे हैं, ये देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे चुकंदर टाइप की या बैगन टाइप का कुछ होता है। हाँ, ये तो अलग ही कुछ वैरायटी है। इसकी भी एक अलग ही कहानी है। जैसे कि लोग बाग मांगते हैं, हर चीज़ आजकल कलरफुल में आनी स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से डॉक्टर साहब हैं हमारे, जो उनका नाम है डॉक्टर SK लूथरा, जिन्होंने इस वैरायटी को तैयार किया है। और बहुत ही, एक वैरायटी को तैयार करने पे कम से कम 15 से 20 साल लग जाते हैं। और ये उन्हीं का एक मटेरियल है एक्सपेरिमेंटल, जिसको हमने आज यहाँ डिस्प्ले में लगाया हुआ है। और इस वैरायटी के अंदर बहुत अच्छी विशेषता ये है कि खाने में बहुत अच्छा है। आप इसका रायता बनाएं और आलू की सी
इसका पराठे बनाए। एंटीऑक्सीडेंट जो शरीर को आज के हमारे टाइम में चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा इसमें बहुत बहुत ज़्यादा है और हमारे जो शरीर की जो कमियां हैं उनको बहुत दूर करती है। तो अभी आपके पास ऐसी कितनी वैरायटी हैं, जरा इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, कौन कौन सी वैरायटी आपके पास अवेलेबल है इस समय? हमारे पास जैसे कि चिप्सोना 5 है, कुफरी जमुनिया है, कुफरी भास्कर है। ये कुफरी भास्कर को हम अर्ली जनरेशन में लगा सकते हैं, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं, चल रहा है, तो हम इसका जो प्रयोग है अपना सितंबर के लास्ट वीक में, अक्टूबर फर्स्ट वीक में लगा के अधिकतम पैदावार इससे हम ले सकते हैं। कम समय में अच्छी पैदावार देने वाली कुफरी भास्कर वैरायटी है। उसके बाद ये अपना कुफरी बहार 3757 जो कि आगरा की जान माना जाता है और सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में ये आलू जाया जाता है, यहाँ से भेजा जाता है। उसके बाद ये कुफरी सूर्या जो एनसीआर में सबसे ज्यादा डिमांड, आप देख सकते हो इसका कितना लंबा साइज है, बहुत लंबा है, इसकी साइज भी, लेंथ भी इस बार बहुत अच्छी निकल के आई है। देखने में शकरकंदी ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, बहुत ही अलग डिफरेंट है। इस तरह ये दोनों ही सूर्या के हैं। ये कुफरी मानिक है और ये अपनी क्या नाम है वैरायटी का कौन सा है, कुफरी चिप्सोना 3। चिप्सोना 3 एक वैरायटी है हमारी। उसके बाद ये मोहन लगी हुई है। ये किरण है जो कि आज तक की इंडिया में सबसे महंगी बिकने वाली वैरायटी है। 1,10,000 रुपए प्रति क्विंटल की ये वैरायटी बिकी है। इंडिया की सबसे महंगी वैरायटी है, खाने में भी सबसे अच्छे ज्यादा टेस्ट है। उसके बाद ये फ्राई सोना है और ये सुख्याती है और ये चिप्सोना 1 है। सारी वैरायटी इस तरह से हैं। आपके पास ये वैरायटी अगर जैसे कि अब लगी हुई है, अब ये आप किसानों को या आपसे कोई कस्टमर संपर्क करता है तो आपसे कैसे वो संपर्क कर सकता है और उनको कैसे अवेलेबल हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, क्या नाम है, 9309302003। मैं एक बार नंबर दोबारा रिपीट करूंगा, 9309302003। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। हमारा फेसबुक पेज भी है काव्य एग्रो पोटैटो सीड के नाम से, और एक हमारा यूट्यूब पे भी चैनल है काव्य एग्रो पोटैटो सीड के नाम से। चाहे तो वहां से जाके कमेंट में लिख के कोई भी जानकारी ले सकते हैं, नहीं तो जो नंबर मैंने दिया है इस नंबर पे कोई भी जानकारी अगर जिस तरह से चाहिए हम किसान को देने को तैयार है। अगर कोई किसान भाई स्टार्टअप करना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है और हम एक बिल्कुल उस किसान को उस तरह से ट्रीट करेंगे जिस तरह से नॉलेज हमने ली है उसी तरह से, ताकि किसान आगे नॉलेज ले सके, उसको दे सके। तो देखा आपने जैसे कि बताया गया है कि आलू की वैरायटी कितने तरीके की होती है, आपने देखा भी कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आलू हैं और कस्टमर जो इन्होंने बताया जैसे इनसे संपर्क कर सकते हैं और उनको वो सुविधा अवेलेबल भी हो सकती है। और जब अवेलेबल होगी तो दुनिया के अंदर भी इस तरीके का आविष्कार और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और इनसे इस वैरायटी के तमाम तरीके के बीज भी ले सकते हैं। तो अगर ऑनलाइन अगर कस्टमर अगर आपसे मंगवा सकता है तो वो भी आपसे कॉल करके मंगवा सकता है, कैसे मंगवा सकता है? ऑनलाइन अगर कस्टमर की सीड की बुकिंग है तो हम उनसे बोलते हैं कि भाई आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा किसान भाइयों से अनुरोध यही है कि किसान पहले आके बीज देखे, उस फार्मर की लोकेशन देखे, यहाँ जहाँ पे हम सीड तैयार करें वो हमारी जगह देखे, ताकि किसान के साथ धोखा ना हो सके। किसान के पास मेहनत का पैसा होता है और जो मेहनत किसान करता है, मैं समझ सकता हूँ कि मैंने 15 साल सेना में जॉब की है और सेना में जॉब करने के बाद मैंने अपना ये आके एक छोटा सा किसान हित में मैं सेवा करना चाह रहा था। अब तक मैंने देश सेवा करी है और अब मैं आके किसान की सेवा करना चाहता हूँ और इसी लाइन में हमारा ये छोटा सा कदम है। किसान कभी भी बुक करना चाहे सीड तो पहले आए, देखे, उसके बाद बुक करे, फिर लेके जाए। और किसान से सिर्फ एक ही चीज की अनुरोध है कि किसान आके क्वेश्चन करे, मैं नहीं, जो भी सीड ग्रोवर हैं उनसे जाके सच्चाई का मालूम करें कि एटलीस्ट वो बीज ले कहाँ से रहे हैं, क्या वो ऑथराइज सोर्स है उनके पास या हवा में ट्रेडिंग का माल बना रहे हैं, इधर से लेके उधर बेच रहे हैं। तो किसान बड़ा मतलब आज का भोला है, उसको कैसी टोपी पहनाई जा सकती है। तो हम इस विषय में ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि किसान का मैटर है, किसान अपने लिए तैयार खुद करे, खुद उसको। मैं चाहता हूँ किसान सीड मांगने वाला ना बने, किसान सीड देने वाला बने। ठीक है, जैसा आपने देखा इन्होंने कहा है कि आप तो पहले आइए फार्म पे और देखिए, समझिए, फिर उसके बाद में लीजिए, ताकि किसी भी किसान के संग में किसी तरीके का कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती है। मैं आगरा से AD News 15 सचार तक के लिए